हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हंसा लुनायज, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की हमारी बीए पार्ट सेकंड प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लास में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा टूल्स ऑफ मैप मेकिंग, यानी मानचित्रण के उपकरण। देखिए, जब हम किसी भी मैप को, चाहे कंट्री का मैप हो, किसी पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया का मैप हो, बनाने का प्रयास करते हैं, तो उस मैप में जब तक कि हम इन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते या ढंग से हम इनका उपयोग नहीं जानते, तब तक हम एक अट्रैक्टिव और अकॉर्डिंग टू स्केल मैप नहीं बना पाते हैं। तो एक सही त्रुटि रहित मैप बनाने के लिए हमें जितने भी मानचित्रण के उपकरण हैं, टूल्स हैं, उन सब का यूज़ आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस पर्पज़ के लिए मैप मेकिंग में काम आता है, और साथ ही साथ इन मानचित्रण के उपकरणों को प्रयोग करने का हमें एक लंबा अभ्यास होना चाहिए। जब तक कि हमें प्रैक्टिस नहीं होगी जितने भी मैप मेकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी, तब तक हम एक त्रुटि रहित मानचित्र नहीं बना पाएंगे। तो आज हम जितने भी ये मानचित्रण के उपकरण हैं उनको पढ़ेंगे, और इस क्रम में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेसिंग टेबल को, जिसे हम जो ट्रेसिंग टेबल है इसे हम अनुरेखण मेज भी कहते हैं। ट्रेसिंग टेबल का मेन यूज़ क्या होता है? किसी भी मैप को के प्रतिबिंब को बनाना होता है, और ये टेबल बेसिकली सागवान की लकड़ी की बनी होती है और मैप्स के अनुरेखण करने के प्रयोग में लाई जाती है, कॉपी करने के प्रयोग में लाई जाती है। इसमें होता क्या है कि इसका टेबल का जो टॉप होता है वो कांच का बना होता है, पारदर्शी कांच का बना होता है, और उसके नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें ट्यूबलाइट या बल्ब फिक्स होता है। हमें किसी भी मानचित्र को कागज़ पे उतारना है तब हम इस ट्रेसिंग टेबल का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लाइट जला के जो हमारा कांच वाला टेबल टॉप होता है उस पर किसी भी क्षेत्र के मैप को रखेंगे और उसके ऊपर का जो प्लेन कागज़ रखेंगे, तो जो मैप हमने बेस में रखा है उसका प्रतिबिंब हमें ऊपर कागज़ पे आ जाता है, और पेंसिल के द्वारा हम सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया के मैप की आउटलाइनिंग करते हैं, और उसके बाद उसमें जितने भी फीचर्स हमें शो करने हैं उस मैप को हम शो करते हैं उस मैप पे। तो बहुत इजीली मैप हम कॉपी कर लेते हैं इसके द्वारा। एक दूसरा बटर पेपर जो हम यूज़ करते थे वो भी हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैप को कॉपी करने के लिए। लेकिन जो ट्रेसिंग टेबल है, अनुरेखण मेज़ है, वो ज़्यादा सही इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम इजीली मैप को एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्केल कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपको याद आ गया, ट्रेसिंग टेबल, जो कि मैप मेकिंग में काम आता है। अगला जो है वो है आरेख पट, यानी ड्राइंग बोर्ड। देखिए, ड्राइंग बोर्ड बेसिकली किसी भी चार्ट को स्ट्रेट रखकर उस पर मैप बनाने के काम आता है। और अगर हम देखें इसकी पिक्चर, तो इस तरीके की ड्राइंग बोर्ड की पिक्चर होती है। ये वाला ड्राइंग बोर्ड है, इस पे चार्ट को प्रॉपरली रखा जाता है, और ये चार्ट हिले नहीं, कुछ करे नहीं, तो हम उसमें क्या करते हैं, ये थंब पिन्स लगाते हैं, आरेख पिन लगाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टॉर्शन जो है वो मानचित्र को बनाते वक्त ना आए। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा उपकरण क्या हुआ, आरेख पट, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग बोर्ड। ये क्लियर हो गया। अब ड्राइंग बोर्ड के बाद कुछ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम यूज़ करते हैं मैप मेकिंग में। स्कूल टाइम से हम हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में इन इंस्ट्रूमेंट्स को रखते आए हैं, लेकिन शायद हमें उस समय इनका उपयोग पता नहीं होगा। तो आइए हम जान लेते हैं कौन कौन से ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें मानचित्रण में काम में लिया जाता है। तो इस क्रम में सबसे पहले आता है सेट स्क्वायर्स। देखिए, सेट स्क्वायर हर स्टूडेंट की ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, और सेट स्क्वायर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण सेट स्क्वायर और दूसरा एडजस्टेबल सेट स्क्वायर, जिसे हम समंजनीय सेट स्क्वायर कहते हैं। साधारण सेट स्क्वायर बेसिकली वुड का, लकड़ी का, प्लास्टिक का, सेलुलॉइड की चादर
से निर्मित होता है और इसमें 2 समकोण चतुर्भुज होते हैं जिन्हें लंब और समानांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो बेसिकली सेट स्क्वायर का जो यूज़ है मैप में लंब और समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए लिया जाता है। इनमें प्रत्येक में किनारे पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। ये पिक्चर जो है ये सेट स्क्वायर की पिक्चर है, ऐसा आपके हर स्टूडेंट की ज्योमेट्री बॉक्स में होगा और इसमें सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स चिन्ह अंकित होते हैं। और क्या काम आता है, ये समानांतर और लंब रेखाएं खींचने के काम में सेट स्क्वायर आता है। ये जो सेट स्क्वायर की पिक्चर है ये साधारण सेट स्क्वायर की पिक्चर है। और दूसरा जो सेट स्क्वायर है ये हम देख सकते हैं इस तरीके का भी हमें, देखिए ये भी साधारण सेट स्क्वायर कहलाएगा। ये जो पिक्चर है इसके अंदर हमारा प्रोटेक्टर भी साथ है, एंगल्स को जो शो करता है, तो ये भी साधारण सेट स्क्वायर के अंतर्गत ही आता है। तो ये दोनों पिक्चर्स आपको सेट स्क्वायर की क्लियर हो गई। दूसरा जो सेट स्क्वायर है वो है एडजस्टेबल सेट स्क्वायर, समंजनीय सेट स्क्वायर। ये जो पिक्चर है समंजनीय सेट स्क्वायर जो है वो इस प्रकार का होता है और मैप मेकिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है। देखिए समंजनीय सेट स्क्वायर को 45 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य किसी भी कोण पर कसा जा सकता है। और इस सेट स्क्वायर में एक चाप होता है, ये जो चाप आप देख रहे हैं ये वाला एक चाप होता है जिस पर आधे अंश के अंतराल पर चिन्ह अंकित होते हैं और इन चिन्हों को पढ़ने के लिए एक इंडेक्स लगा होता है। इंडेक्स, ये जो आप नंबरिंग देख रहे हैं ये जो इंडेक्स है ये लगा होता है। जब यह सूचक जो है चाप के शून्य पर होता है तो सेट स्क्वायर 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब ये वाला सूचक शून्य पर होगा दैट मीन्स ये जो सेट स्क्वायर है ये 45 डिग्री के कोण का निर्माण करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेट स्क्वायर को किसी अन्य कोण पर स्थिर करने के लिए सूचक को संबंधित चिन्ह पर कस देते हैं और इसके अलावा हम कोई और अगर एंगल बनाना चाहते हैं तो उसको उस पर्टिकुलर एंगल पे हम फिक्स कर देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। सेट स्क्वायर्स जो मैप मेकिंग टूल में काम आते हैं 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और समंजनीय, जिसे एडजस्टेबल सेट स्क्वायर भी होता है। एडजस्टेबल सेट स्क्वायर पे 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण पर हम के मध्य किसी भी कोण पर कसा जा सकता है। अब अगला जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो है पैरेलल रूलर यानी समांतर रेखक। देखिए समांतर रेखक जो मैप मेकिंग में काम आते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बार पैरेलल रूलर और दूसरा ब्रास पैरेलल रूलर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या काम आते हैं, ये इनके दोनों समान सिरे जो हैं वो समान होते हैं, मूवेबल क्लिप से कसे हुए होते हैं और इनके बीच का जो खाली स्पेस है ये बेसिकली दोनों समानांतर होने के कारण पैरेलल लाइंस खींचने के काम आता है और साथ ही साथ जो है हम आवश्यकता अनुसार इनसे समांतर रेखाएं फैलाकर समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये अगर हमें मानचित्र पर समानांतर रेखाएं खींचनी हैं तो हमें पैरेलल रूलर्स को काम में लेना होगा। ये क्लियर हो गया। पैरेलल रूलर किस काम आते हैं, मानचित्र पर समानांतर रेखाएं खींचने के काम आते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है पेंटोग्राफ। देखो पेंटोग्राफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैप मेकिंग टूल है और ये जो पेंटोग्राफ है ये समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर आधारित है और इस यंत्र से हम मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण करते हैं। तो अगर हमें मैप्स का एनलार्जमेंट और रिडक्शन करना है तो हम पेंटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो टूल है वो है फ्रेंच कर्व्स यानी फ्रेंच वक्र या फ्लेक्सिबल कर्व्स, लचीले वक्र। फ्रेंच कर्व्स और जो फ्लेक्सिबल कर्व्स हैं, लचीले वक्र हैं, ये सेलुलॉइड की पतली जो चादर है उसको काट कर बनाते हैं और विशेष रूप से इन फ्रेंच कर्व्स का, जैसे कि ये जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं ये फ्रेंच कर्व्स हैं और ये बेसिकली
हमारे मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाने के लिए प्रयोग में आते हैं। और फ्रेंच कर्व्स को मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं अगर हमें बनानी है उनके द्वारा, तो हमें एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस इनकी होनी चाहिए। जब तक कि हमें फ्रेंच कर्व्स को यूज़ करना नहीं आएगा, हमें अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक हम प्रॉपरली जो सही अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं बना पाएंगे। तो ये फ्रेंच कर्व की पिक्चर है। दूसरा जो लचीले जो फ्रेंच कर्व्स हैं वो इस प्रकार के होते हैं। ये कैसे भी हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इनका कागज़ पर जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हम किसी भी आकृति में इनको मोड़कर रख सकते हैं। और अपेक्षाकृत बड़ी बड़ी वक्राकार जो रेखाएं बनाने के लिए हम इन वक्रों का यूज़ करते हैं। कौन से? फ्रेंच कर्व्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद जो अगला टूल है वो है स्केल। देखिए, स्केल जो है वो छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। जो भी हम इंक का काम करते हैं वो स्केल की सहायता से हम करते हैं। और ये बेसिकली कागज़ पर जब हम यूज़ करते हैं तो हम इंक स्केल की सहायता से हम जो भी इंक का काम करेंगे तो वो एक्स्ट्रा आगे फैलेगे नहीं इंक। तो इसलिए छोटा इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है स्केल। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा चांदा प्रोटेक्टर। चांदा आप सब जानते हो, चांदे का प्रयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। चांदे 3 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार और आयताकार। ये आपको ध्यान रखना है। चांदा हम एक बार नॉर्मली चांदा ज्योमेट्री बॉक्स में अर्धवृत्ताकार चांदा होता है 180 डिग्री वाला, लेकिन चांदे जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वृत्ताकार चांदा ये जो कि जनरली हमें हर ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। दूसरा जो ये अर्धवृत्ताकार चांदा है जो कि हर ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलता है। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है वृत्ताकार चांदे की, जो 360 डिग्री का चांदा होता है। ये इस प्रकार का है और जो ज्योग्राफी में ये काफ़ी यूज़ आता है, स्पेशली जब हम सर्वेक्षण का कार्य करते हैं और उसका मैप ड्रॉ करते हैं, तब हमें ये 360 डिग्री का जो सर्कुलर चांदा है वो काम आता है। एक चांदा और है, वो है तीसरे प्रकार रेक्टेंगुलर चांदा। तो ये भी काफ़ी काम हमारे आता है। तो ये 3 प्रकार के जो प्रोटेक्टर्स हैं, ये हमें मैप मेकिंग अगर हम करते हैं, मानचित्रण का कार्य हम कर रहे हैं, तो ये तीनों प्रकार के जो चांदे हैं हमारे पास होने आवश्यक हैं और साथ ही इनका उपयोग हमें आना चाहिए। अगला इंस्ट्रूमेंट है आरेखन पेन। देखो, हम मैप्स के अंदर कई प्रकार के पेनों का उपयोग करते हैं। जब कुछ भी वर्ड्स, लेटर्स हम लिखते हैं या कुछ और डॉट्स हमें बनाने होते हैं, तो हमें आरेखन पेनों की आवश्यकता होती है। देखिए, मेन जो आरेखन पेन मैप मेकिंग में यूज़ आते हैं वो है लाइनिंग पेन्स, डबल या रोड पेन्स, बॉर्डर लाइन पेन्स जो बॉर्डर लाइंस को बनाने के काम आता है, स्वाइवल निब पेन्स और कर्व या कंटूर पेन्स, तो और डॉटिंग पेन्स। ये पेन्स आते हैं जो कि मैप्स को बनाते वक्त हमारे पास होने चाहिए। लाइनिंग मैं एक बार वापस रिपीट करूँगी। ड्राइंग पेन्स के अंतर्गत हमारे पास लाइनिंग पेन, डबल रॉड पेन्स, बॉर्डर लाइन पेन्स, स्वाइवल निब पेन्स, कर्व या कंटूर पेन्स होते हैं। इनके जो पिक्चर्स हैं वो इस प्रकार से हैं। अगर हम लाइनिंग पेन को देखें तो ये ए जो प्रकार है ये हमारा लाइनिंग पेन कहलाएगा। डबल या रोड पेन्स ये वाले होते हैं, ये देखिए डबल या रोड पेन्स कहलाते हैं। जो हमने बताया था बॉर्डर लाइन पेन्स, ये इस प्रकार का बॉर्डर लाइन पेन होता है। स्वाइवल निब पेन, ये स्वाइवल निब पेन कहलाता है। कर्व या कंटूर पेन की जब बात आती है तो ये कर्व या कंटूर पेन इस प्रकार का होता है और डॉटिंग पेन जो है वो डॉटिंग पेन इस प्रकार का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सा पेन किस नाम से जाना जाता है। ये लाइनिंग पेन, ये वाला जो है वो डबल या रोड पेन, ये है
बॉर्डर लाइन पेन, ये है स्वाइवल निब पेन, ये है कर्व या कंटूर पेन, और ये जो है ये है डॉटिंग पेन। तो ये क्लियर हो गए आरेखन पेन कौन कौन से हमारे यूज़ में आते हैं। जैसे अब जब हम की उपयोगिता हमें जाननी हो तो देखिए जो लाइनिंग पेन है वो बेसिकली क्या करने काम आता है, मानचित्र में रेखाएं खींचने के काम आता है। लाइनिंग पेन जो अपना फर्स्ट जो पेन है ये वाला, ये मानचित्र में रेखाएं खींचने के काम आता है। जब हम बात करते हैं रॉड पेन इसकी, तो ये जो रॉड पेन है ये दोहरी समानांतर रेखाएं खींचने के लिए काम आता है। जब बात आती है बॉर्डर लाइन पेन और स्वाइवल निब पेन की, तो वो मोटी रेखाएं बनाने के लिए इन दोनों पेन्स को हम काम में लेते हैं। कौन कौन से पेन को? बॉर्डर लाइन पेन और स्वाइवल निब पेन को। कर्व पेन जो होता है ये बेसिकली, ये जो कर्व पेन है ये क्या काम आता है? मानचित्र पर वक्राकार जो रेखाएं होती हैं उनको कलर करने के लिए काम आता है। और जो डॉटिंग पेन है, ये वाला जो डॉटिंग पेन है वो भिन्न भिन्न प्रकार की बिंदुदार रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही माइन्यूट वर्क है ये वाला, और पर इनको बहुत ध्यान से इनको मानचित्रों पर हमें यूज़ करना पड़ता है। तो कौन सा पेन किस प्रकार के पेन की क्या उपयोगिता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। लाइनिंग पेन रेखाएं खींचने के लिए, रॉड पेन दोहरी समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, बॉर्डर लाइन पेन व स्वाइवल निब पेन मोटी रेखाएं बनाने के लिए, कर्व पेन वक्राकार रेखाओं पर स्याही करने के लिए, और डॉटिंग पेन भिन्न भिन्न प्रकार की बिंदुदार रेखाएं खींचने के लिए काम में लाया जाता है। उसके बाद का जो हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट है वो है कंपास प्रकार। कंपास के प्रकार के बारे में आप सब जानते हैं, ये लोहे या पीतल का बना होता है। ये बेसिकली प्रकार हमें बड़े व्रत खींचने के लिए या छोटे व्रतों के लिए काम में आता है। किसी भी मानचित्र पर हमें किसी भी प्रकार का अगर डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है तो ये व्रत खींचने के लिए प्रकार हमारे काफ़ी काम आता है। फिर होता है डिवाइडर्स। अगला इंस्ट्रूमेंट है डिवाइडर्स। देखिए डिवाइडर्स भी साधारण और आनुपातिक दोनों प्रकार के होते हैं। अब इसमें ये होते प्रकार जैसे ही हैं डिवाइडर्स, लेकिन जैसे कि हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये वाला जो ये डिवाइडर का पिक्चर है। तो डिवाइडर्स में हम प्रकार के समान होते हैं, लेकिन इनकी दोनों भुजाओं पर सुई लगी होती है। प्रकार में एक भुजा पर सुई होती है और दूसरी भुजा पर स्पेस होता है जिसमें हम पेन और पेंसिल अटैच कर सकते हैं। लेकिन डिवाइडर्स की दोनों भुजाओं पर सुइयाँ होती हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सुई है और यहाँ पे भी सुई है। और मानचित्र, ये इनका काम क्या होता है? मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने या समान दूरी के अंतर पर चिन्ह लगाने के लिए इन डिवाइडर्स का प्रयोग होता है। आनुपातिक जो डिवाइडर होता है इसमें भी दो फलक होते हैं और प्रत्येक फलक के दोनों सिरे बहुत नोकदार होते हैं। जैसे ये आनुपातिक डिवाइडर जो है, इन फलकों को एक दूसरे पर किसी भी अनुपात में स्थिर किया जा सकता है। इस डिवाइडर के एक ओर की दोनों नोकों से वास्तविक दूरी मापकर दूसरी ओर की दोनों नोकें उसी अनुपात में खुल जाती हैं जिस अनुपात पर हमने इन फलकों को स्थिर किया है। क्लियर हो गया? तो डिवाइडर्स का बेसिकली काम क्या है? मानचित्र में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को नापने के लिए या समान दूरी के अंतर पर चिन्ह लगाने के लिए मानचित्र पर इन डिवाइडर्स का प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है अक्षर लेखन यंत्र, लेटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए ये जितने भी लेटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अक्षर लेखन यंत्र, मैप पे जो हम अक्षर लिखते हैं उन के लिए यूज़ होते हैं। और बेसिकली इसमें विशेष प्रकार के निब्बों की आवश्यकता होती है। निब्स जो होती हैं, पेन राइटिंग पेन्स की जो निब्स होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो वो
जैसे हमें लेटर्स बनाने हैं उसी हिसाब से हमें जो निब्स है उनकी साइज़ और शेप चेंज करनी पड़ती है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे जो कि हमें मैप्स में काम आते हैं, और इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी हमें कई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कागज़ काटने की मशीन है, या जो मानचित्र है, या जो मानचित्र बनाने वाला कागज़ है उसको सुरक्षित रखने के लिए स्टैंड है, ड्राफ्टिंग मशीन है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो और हमें मैप मेकिंग में आवश्यकता होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का क्या यूज़ आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको ध्यान में रख के अपने फाइल में नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा।